जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है जी। उसके लिए कोई बढ़िया स्ट्रेटजी बता दो आप कि आपको सुन के बच्चा वैसे ही करे और आपकी तरह वो भी एक दिन इंटरव्यू दे। मैम एसएससी को इसलिए चुना क्योंकि पापा को ये था कि है ना मेरे को मेरी बेटी को है ना अफसर बनाना है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर कल्पना चौधरी पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। अभी मैं पावर माइंड के एक वॉरियर को, योद्धा को अपने साथ लाई हूँ जिनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। पोस्ट वो ही बताएंगी आपको कि किस पोस्ट पे हुआ है और रैंक भी बताएंगी क्योंकि रैंक के साथ सिलेक्शन लिया बच्चे ने। तो शिवांगी, सबसे पहले आपको पीएमआई परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। शिवांगी, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है ना उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैम मैंने जो है ग्रेजुएशन करी है। पारिवारिक पृष्ठभूमि का ये है कि मेरे जो फादर साहब हैं वो इंडियन आर्मी में था। एक बड़ा भाई है वो इंडियन नेवी में। अच्छा, दो बहन भाई हो, दोनों सेटल्ड। ठीक है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम इस एग्जाम के लिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वैसे मैंने सीजीएल प्री निकाला था, मेन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो नहीं निकल पाया और सीपीओ भी मैंने क्लियर करा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, क्या रीजन था उसका? मैम रीजन यही था कि पहला अटेम्प्ट था, इतनी जानकारी थी नहीं। आपने एसएससी को ही क्यों चुना, कोई विशेष कारण इसके पीछे? मैम एसएससी को इसलिए चुना क्योंकि पापा को ये था कि है ना मेरे को मेरी बेटी को है ना अफसर बनाना है। को ये था कि बच्ची ने अभी तक वो मेरे को स्टार्टिंग से देखते हैं तो उनको ये पता था कि लड़की जो है ना अच्छे से मतलब पढ़ाई में अच्छी है, काफी अच्छी, तो उनको ये था कि उस पोस्ट तक जा सकती है। और मेरी फैमिली में कोई अफसर की पोस्ट पे नहीं था तो उनको ये था मेरी बेटी को मेरे को वहां तक पहुंचाना है, एक ताकि मेरे को ना सोसाइटी ये बोल सके और मैं किसी को है ना इतना प्राउडली ये बोल सकूं कि मेरी बेटी आज इस पोस्ट पे है और इस डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता? मैम फिर से लगे रहते। अच्छा, मतलब जैसे कि आप कहते हो क्लास में कि है ना बस लगे रहो, तो बस लगे रहते हो जाता आपका। आपके हिसाब से, जैसे आप भी एक फ्रेशर स्टूडेंट ही आए थे, ठीक है, फिर भी एक फ्रेशर स्टूडेंट को एसएससी सीजीएल के लिए कितना टाइम इनफ है तैयारी के लिए? मैम देखो कोर्स तो देखो 6 महीने में हो जाता है और उसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते रहो धीरे धीरे है ना, और जो भी बुक्स वगैरह यहाँ से मिलती हैं अगर उनको भी टाइम टू टाइम आप अगर उनको रिवाइज करते रहो, वो क्वेश्चंस अगर आप लगाते रहो तो डेफिनेटली 1 साल के अंदर अंदर सारा आपका मतलब प्रिपरेशन आप कर सकते हो और आप जॉब भी हासिल कर सकते हो 1 साल। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई बढ़िया स्ट्रेटजी बता दो आप कि आपको सुन के बच्चा वैसे ही करे और आपकी तरह वो भी एक दिन इंटरव्यू दे। स्ट्रैटेजीज तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे का, है ना। और दूसरा अपने दोस्तों को जो है बहुत वाइजली उनको चूज करना चाहिए क्योंकि दोस्त ही होते हैं जो आगे आपको हेल्प करते हैं, है ना। और ये है कि हार्डवर्क करते रहो, कंटिन्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए क्योंकि अगर आपने 10 दिन या फिर 5 दिन भी आपने अगर बीच में गैप ले लिया ना तो फिर से उस चीज में आना, फिर से मेहनत करना, फिर से उस रूटीन में आने बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल। आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की, पूरा प्रोसेस तो मैम ये है कि पापा ने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे ये है एग्जाम और इनको क्रैक करना है, ये स्टेप्स हैं, तो उन्होंने मेरे को पावर माइंड ही दिखाया था कि इसमें चले जाओ और एक बार डेमो ले लो। तो जब मैंने डेमो लिया ना मैम तो मेरे को फिक्स हो गया दूसरे दिन ही कि मैं ज्वाइन करूंगी तो पीएमआई ही करूंगी। मतलब इतना वो मेरे को कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था कि नहीं यार ये तो अपन निकाल ही लेंगे। और तो बच्चे को कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, अपने दोस्तों को अच्छे से मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई कैसे दोस्त हमें अपने साथ रखने चाहिए, कितने नहीं। डीटीएस लगाते हैं डेली टेस्ट से, इसका क्या योगदान है सिलेक्शन में, का क्या कुछ योगदान है? यस मैम बिल्कुल है, तो क्या योगदान है? कोई भी बच्चा, मैंने आज तक ये देखा है जो भी सिलेक्टेड है, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, मेरा भी यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिना डीटीएस लगाए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और मैं ये कहूंगी कि पीएमआई का जो डीटीएस है ना उससे बेहतर आप चाहे कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मेरे को स्पेसिफिक नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कहीं पे भी डीटीएस लगा लेना, मॉक लगा लेना, यहाँ का जो है ना क्वेश्चंस यहाँ पे जो आते हैं उनसे तो हल्के ही सवाल आते हैं बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जैसे आप अब कहीं भी जाओगे, आप बच्चों से मिलते हो तो बच्चे आपको एक चीज जरूर पूछते होंगे कि कौन सी बुक पढ़े, कौन से नोट्स या स्टडी मटेरियल, क्या रिकमेंड करना चाहोगे आप बच्चों? बुक्स के लिए मैम यही कहूंगी कि है ना आप इधर उधर मत भटको, है ना। आपके जो भी फैकल्टी हैं उनसे जाके ये पूछ लो कि इस सब्जेक्ट में मेरे को कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, तो वो आपको बता देंगे। और पीएमआई तो हर टाइम जो है हर सब्जेक्ट की, चाहे वो कितना भी, चाहे उस पेपर में चाहे एक ही क्वेश्चन क्यों ना आता हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, फिर भी उसके है ना बुक उन्होंने मेंटेन कर रखी है।
हमें जो है पीएमआई से करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाती है टाइम टू टाइम, है ना, न्यूज़पेपर्स मिलते हैं, तो उससे आप अपनी वोकैब जो है वो अच्छी कर सकते हो। और पीएमआई में हर एक सब्जेक्ट की बुक रहती है, तो बस वो बुक निकाल लोगे ना बार बार, तो आपको बाहर किसी शॉप से कहीं से जो है बुक खरीदने की जरूरत, Sufficient है। हाँ जी, मोर देन सफिशिएंट। एसएससी ने जैसे नया सिलेबस एग्जाम पैटर्न में चेंज किया है, Yes. क्या कहना चाहेंगे आप इस? नहीं मैम, अच्छी बात है, किया है। और पहले क्या है ना, बच्चा ये सोचता था कि हाँ अगर मैं मैथ्स और इंग्लिश निकाल लूंगा ना बस बहुत है, मेरे को तो है ना हो अधिकारी की जाएगा, और पोस्ट मिल होता भी जाएगी। था। यस मैम, ये होता भी था। पर जो बच्चे मैथ्स में वीक होते थे या फिर सिर्फ इंग्लिश में, जो है जैसे कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो वो अगर इंग्लिश में वीक होते थे ना तो उनसे नहीं हो पाता था। वो ये सोचते थे कि यार अपन को तो इंग्लिश आती नहीं, तो अपन नहीं निकाल पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अब क्या है ना, जीके को सिर्फ प्री तक ही रखते थे पहले अपन, है ना। अब क्या है, वो मेंस में आता है तो बच्चा जीके को भी ऐसे ऐसे नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे अपन मैथ्स और इंग्लिश को टाइम देते ना, वैसा ही उतना ही टाइम वो जो है जीके को भी अभी दे रहा है, तो ये अच्छी बात है मेरे अच्छी हिसाब से। बात है सबके लिए। क्या कोचिंग करना जरूरी है, आपकी क्या राय है? डेफिनेटली मैम, बिना कोचिंग बिना सिलेक्शन लेना मुमकिन ही नहीं है, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है। जैसे अभी फिलहाल आपने भी देखा होगा ऑनलाइन क्लासेस ट्रेंडिंग में चल रही हैं, यस मैम। क्या योगदान है इनका? ऑफलाइन जरूरी है या ऑनलाइन? नहीं मैम, मेरा जो है हमेशा अपर हैंड रहेगा ऑफलाइन कोचिंग के लिए। ऑनलाइन में बंदा क्या है ना, उसका एक रूटीन पैटर्न नहीं है, कभी भी उठे, कभी भी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख ली या फिर जो भी आप बैच ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन, उनकी क्लासेस ले ली और बस खत्म, है ना, उतना। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप डाउट्स नहीं पूछ सकते किसी से, बिल्कुल, है ना। डाउट फिर वो, और बच्चे का ये है कि मैंने ऐसे खुद देखा है कि अगर मैं डाउट मेरे दिमाग में रह गया ना, तो मेरे को वो रहता था कि ये डाउट कब मैं सॉल्व करूँ, है ना। नहीं तो फिर वो डाउट का डाउट ही रह जाता था। और स्पेशली मेरे साथ ऐसा भी हो कि अगर वो डाउट मैंने रख लिया ना, तो वो एग्जाम के अंदर अगर वो आ गया तो वो गिल्ट मेरे अंदर रहता था कि यार काश मैंने उस टाइम क्लियर कर बिल्कुल, लिया होता, एकदम से। तो आज मेरे ना 2 नंबर और बढ़ जाते बिल्कुल करके। बिल्कुल। तो ऑफलाइन कोचिंग लेना बहुत जरूरी है। और फैकल्टी से मिलते रहो, उनसे डाउट है ना जब आए तब के तब ही क्लियर कर लो, ताकि सही रहेगा। आगे है ना वो गिल्ट महसूस नहीं होगा, जो कि मेरे को एक्चुअली कई एग्जाम्स में हुआ है। बिल्कुल, तो ऑफलाइन क्लासेस लेना बहुत जरूरी yes, है। ma'am, बहुत ठीक है, आपने पीएमआई को ही क्यों चुना? क्योंकि अब तो सिलेक्शन हो गया है, तो न्यूट्रल रहते हुए आप अपना जवाब दे सकते हैं। पीएमआई मेरी जो प्रेफरेंस थी, मेरे को ये था कि मेरे को कोचिंग करनी है, बट मैम जयपुर में इतनी सारी कोचिंग भरी पड़ी है कि नहीं पता था कि किस में जाएं। मेरे फादर साहब ने जो है उन्होंने पता नहीं कहाँ से किसी से पूछा या नहीं, मेरे को नहीं पता, बट उन्होंने मेरे को बोला कि पीएमआई है त्रिवेणी चौर पे, वहां जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं ऐसा क्या है कि उन्हीं, मतलब इतनी सारी कोचिंग में से सिर्फ उसी को चूज किया है। तो मैं गई एंड मुझे आज इतना गर्व महसूस हो रहा है कि थैंक गॉड मेरे पापा ने जो है यहाँ मुझे ज्वाइन किया, ताकि मैं सिलेक्शन ले पाई। सिलेक्शन के बाद और तो अब क्या ही चाहिए, बट हाँ, पीएमआई बहुत अच्छा है। और बस मैं मेरे पापा को थैंक यू बोलूंगी कि है ना, उन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया, पीएमआई को दिखाया। अगर आज वो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं करवाते ना मैम, तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी रहती। आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या रही, कोई उसका कारण? सर्विस पोस्ट का नाम आप बता दें। तो मेरा जो सिलेक्शन है वो हवलदार की पोस्ट पे हुआ है थ्रू एसएससी एमटीएस 2023। और मेरा जो है डिपार्टमेंट जीएसटी है, जयपुर में ही। आई एम सो लकी कि मुझे जयपुर ही मिल गया। मेरे ओवरऑल मार्क्स जो है वो 144 है आउट ऑफ 150। एंड मेरी जो रैंक है वो 99th रैंक है ऑल ओवर इंडिया। कैसा लग रहा है शिवानी? बहुत अलग फीलिंग है मैम। जो लोग कहते थे ना, मतलब डायरेक्टली भी नहीं तो इनडायरेक्टली मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि है ना क्या हुआ, आप तो कहते थे ना कि बच्ची बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, निकला नहीं क्या पेपर? पेपर निकला नहीं। चाहे वो पेपर मैम मेहनत तो पूरी करी थी हमेशा, है ना, 100% से 1% भी कभी कम नहीं करी, बट कई बार किस्मत मैम साथ नहीं देती थी, टाइम भी नहीं होता था कई बार, है ना। बट फिर भी ये था कि नहीं, एक दिन है ना माँ बाप को खुश करना है, अपने पीएमआई का नाम जो है वो और रोशन करना है। बिल्कुल। अब एक लाइन में कोई एक सुझाव कि बच्चा सुने और मोटिवेट हो जाए। मैं तो बस यही बोलूंगी कि जैसे मैडम कहती है कि लगे रहो, तो सही में लगे रहो। वो जब वर्ड आता है ना दिमाग में, तो ऐसे रहता है कि है ना नहीं, सिलेक्शन लेना है। मैं जब भी नोटिस बोर्ड पे मैम जब अपन डीटीएस लगाते तो उसका जो रिजल्ट का पेपर आता तो मैं ये देखती थी कि ना अपने कितने नंबर आए हैं, और नीचे ही उसके जो सिलेक्टेड लोग थे ना उनकी फोटोज आती थी। तो मेरे ना अंदर ही अंदर ये रहता था कि यार शिवांगी का भी अपनी भी फोटो आएगी क्या। मैं हालांकि मेरे दोस्तों को कभी ये चीज बताती नहीं थी, बट मेरे अंदर ही वो फीलिंग आती थी कि यार अपनी भी फोटो कभी आएगी क्या। तो लगता था आ जाएगी, मेहनत करते रहो, आ जाएगी कभी ना कभी, है ना। तो अब फोटो आएगी तो बड़ी खुश हूँ। और अच्छा, तो थैंक यू शिवानी, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि सिलेक्शन के बाद जब आप पोस्ट पे आ जाते हो उसके बाद टाइम निकालना बहुत अच्छी बात। तो थैंक यू शिवानी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।